डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लिपिड्स जिस तरह पहले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, यानी फैटी एसिड जो है वो ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल के साथ, तो उसको लिपिड कहेंगे। लिपिड क्या है? फैटी एसिड जब ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल के साथ तो वो लिपिड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसको लिपिड्स कहते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। लेकिन कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें पोलर ग्रुप होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं, और दे आर टेंड टू सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और वो लिपिड जिसमें पोलर ग्रुप और नॉन पोलर ग्रुप या हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं तो उसको एम्फीपैथिक लिपिड कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था वो था फास्फोलिपिड। तो लिपिड्स को थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। लिपिड जो है ये क्लासिफाइड है इनटू सिंपल लिपिड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से लिपिड्स के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी, और आगे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर रिकॉल करते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में क्या आते हैं? फैट्स एंड ऑयल आते हैं और वैक्सेस आते हैं। कम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स में जो है फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन इंक्लूड हैं। जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं, तो डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल जो है वो ग्लिसरॉल एंड अदर अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल है ना, OL है उसके साथ, यानी इथानॉल, मिथानॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है ये एक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये डिराइव्ड लिपिड है। फैटी एसिड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, कीटोन बॉडीज़, ये सारे डिराइव्ड लिपिड हैं। क्यों इसको डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं? क्योंकि ये तो या कम्प्लेक्स लिपिड से बने हुए होते हैं या सिंपल लिपिड से। सिंपल लिपिड से ये निकले हुए होते हैं, डिराइव्ड हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड से भी ये डिराइव्ड हुए होते हैं, तो इसलिए इसको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड आर दोज लिपिड विच आर derived or prepared from simple lipid or complex lipid। ठीक है, इसलिए इसको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। ये उनसे ये जो कंपाउंड लिपिड है उससे डिराइव्ड हुए हैं, उससे निकले हुए हैं, उससे बने हुए हैं, या सिंपल लिपिड से बने हुए होते हैं, इसलिए इसको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल लिपिड्स है जो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये जो है ये न्यूट्रल लिपिड्स हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा मेन टॉपिक है वो फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड्स जो है ये एक कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स है। ठीक है, ये देखो कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड, तो इसमें जो फर्दर डिवीजन हुई है वो है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो तो नाम से जाहिर है कि इसके साथ लिपिड के साथ जब ग्लूकोज अटैच होता है, ठीक है, तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। यानी लिपिड्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। और लाइपोप्रोटीन, तो लिपिड के साथ अगर प्रोटीन अटैच हैं, ठीक है, तो उसको हम लाइपोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमारा टॉपिक आज है वो है फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। ठीक है, तो वो फास्फोलिपिड्स जिसके साथ जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं या ग्लिसरॉल के साथ बने हुए होते हैं। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल है ना, तो वो फास्फोलिपिड जो ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो वो फास्फोलिपिड कहलाएंगे, ग्लिसरोफास्फोलिपिड। और स्फिंगोफास्फोलिपिड, ये वो फास्फोलिपिड है जो स्फिंगोसिन के साथ
बॉन्ड बनाते हैं। स्फिंगोसिन क्या है? स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल है, ठीक है। तो लिपिड्स क्या होते हैं? जो फैटी एसिड जो है ना, जो बॉन्ड बनाते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होंगे, और अगर स्फिंगोसिन के साथ बनाते हैं तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताना था आप लोगों को। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के फास्फोलिपिड्स क्या हैं। तो जिस तरह ये डिफिनीशन देख ले, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, यानी फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? ये तो सिंपल लिपिड हो गए हैं, लेकिन कंटेनिंग फास्फेट ग्रुप, अगर उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है तो फिर फास्फोलिपिड कहलाएंगे। अगर फास्फेट ग्रुप नहीं है, ठीक है, सिर्फ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल है, तो सिर्फ सिंपल लिपिड होगा, यानी लिपिड कहलाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कंटेनिंग फास्फेट ग्रुप, तो फिर क्या होगा? फास्फोलिपिड होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली उसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी उनके साथ पाए जाते हैं। अक्सर फास्फोलिपिड्स ऐसे भी हैं जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी साथ में अटैच होता है, ठीक है। तो फास्फोलिपिड्स क्या हैं? फास्फोलिपिड वो लिपिड है जो ईस्टर फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल के साथ, लेकिन साथ में उसके साथ फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? ये वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। जिस तरह कोलिन, कोलिन में नाइट्रोजन होता है। इथानोलामीन, इसमें नाइट्रोजन होता है। इनोसिटॉल, इसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं, ठीक है। तो अगर लिपिड्स के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है तो फास्फोलिपिड, ठीक है। लेकिन अगर कोलिन भी अटैच है तो तब भी उसको हम फास्फोलिपिड ही कहेंगे, ठीक है। फास्फोलिपिड में फास्फेट तो मस्ट है, फास्फेट ग्रुप तो मस्ट है, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली नाइट्रोजीनियस बेस भी साथ में हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये जो एक एग्जांपल है, ये एक ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये जो एसाइल ग्रुप है ये ईस्टर बॉन्ड बना रहा है ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है फैटी एसिड का, ठीक है। तो ये एक लिपिड है। इस लिपिड के साथ अगर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या होगा? फास्फोलिपिड बन जाएगा। किस तरह? देखिए जी, ये फास्फेट ग्रुप जो है ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है? फास्फोलिपिड। और इसको हम फास्फाटाइडिक एसिड भी कहते हैं। नाम इसका प्रॉपर जो है वो है फास्फाटाइडिक एसिड, और एज अ होल ये फास्फोलिपिड है, ठीक है। यानी फैटी एसिड का जो ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड का ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप। ये एडिशनल, तो फिर क्या बन गया? ये फास्फोलिपिड या फास्फाटाइडिक एसिड। अगर ये फास्फेट ग्रुप नहीं है इसके साथ तो फिर इसको हम लिपिड ही कहेंगे, ये लिपिड है। लेकिन अगर इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर क्या कहलाएगा? ये फास्फोलिपिड, और इसका जो नाम है इस फास्फोलिपिड का वो है फास्फाटाइडिक एसिड। अब अगर ये फास्फाटाइडिक एसिड के साथ अगर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल कोलिन, कोलिन इधर अटैच हो जाए, ठीक है, तो इसको फिर क्या कहेंगे? हाँ जी, फास्फाटिडाइल कोलिन। क्या कहेंगे? फास्फाटिडाइल कोलिन। देखिए जी, ये फास्फाटाइडिक एसिड है, ये सारा फास्फाटाइडिक एसिड है, इसके साथ कोलिन अटैच हो गया, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। देखिए जी, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है,
इस फास्फेटिक एसिड के साथ अगर कोलिन अटैच हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? फास्फाटिडाइल कोलिन। अगर इथेनॉल अमीन इधर अटैच हो जाए तो क्या कहेंगे? फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन। अगर इधर ये इनोसिटॉल अटैच हो जाए फास्फेट ग्रुप के साथ तो क्या कहेंगे? फास्फाटिडाइल इनोसिटॉल। ठीक है, और ये सारे जो है ये क्या है? फास्फोलिपिड हैं। ठीक है, ये फास्फेटिक एसिड जो है ये बगैर नाइट्रोजीनियस बेस का है। और जो फास्फाटिडाइल कोलिन, देखो फास्फाटिडाइल कोलिन, फास्फाटिडाइल कोलिन कौन सा कंपाउंड है? वो कंपाउंड है जो फास्फेटिक एसिड के साथ कोलिन अटैच हो गया तो इसको फास्फाटिडाइल कोलिन कहेंगे। ठीक है, अगर इधर इथेनॉल अमीन अटैच हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? इसको फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन। अगर इधर कोलिन की जगह इनोसिटॉल अटैच हो जाए तो उसको कहेंगे फास्फाटिडाइल इनोसिटॉल। ठीक है, तो जिसके साथ कोलिन, इनोसिटॉल, इथेनॉल अमीन अटैच हो जाते हैं तो वो फास्फोलिपिड है जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है, और अगर उसके साथ सिर्फ फास्फेट ग्रुप अटैच है तो फिर वो फास्फोलिपिड है जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस नहीं है। ठीक है, तो जो फास्फोलिपिड है वो नाइट्रोजीनियस बेस के बगैर भी हो सकते हैं और नाइट्रोजीनियस बेस के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स के बारे में था। आगे हम और डिटेल से फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूँ। फास्फोलिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं? ये वो लिपिड्स हैं जिसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली नाइट्रोजीनियस बेस भी पाया जाता है। नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से हैं? वो कोलिन है, इथेनॉल अमीन है और इनोसिटॉल है। इसको नाइट्रोजीनियस बेस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कोलिन में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है, इथेनॉल अमीन में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है और इनोसिटॉल में भी नाइट्रोजन अटैच होता है। ठीक है, इस कंपाउंड में तो एग्जांपल क्या है? हम एक फैटी एसिड लेते हैं, लिपिड लेते हैं। लिपिड यानी ये ट्राइग्लिसरॉल जो है ये एक लिपिड है। ठीक है, इस लिपिड के साथ अगर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये फास्फेट ग्रुप है, ये अटैच हो गया तो फिर इसको हम फास्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, और प्रॉपर नाम इसका जो है वो फास्फेटिक एसिड है। ठीक है, अब अगर फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच हो जाए तो इसको फास्फेटिडाइल कोलिन कहेंगे। ठीक है, ये कोलिन ग्रुप जो है ये अटैच हो गया है फास्फेट ग्रुप के साथ तो फास्फेटिडाइल कोलिन बन गया। ठीक है, अगर कोलिन की जगह इधर जो है इथेनॉल अमीन अटैच हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? इसको फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। और अगर इनोसिटॉल अटैच हो जाए फास्फेट ग्रुप के साथ तो उसे कहेंगे फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फास्फोलिपिड वो लिपिड्स हैं जिसमें फास्फेट ग्रुप लिपिड के साथ अटैच होंगे, वो फास्फोलिपिड कहलाएंगे। लेकिन फास्फेट ग्रुप के साथ उनके साथ नाइट्रोजनस बेस भी हो सकते हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम फास्फोलिपिड कहेंगे। फास्फोलिपिड वो लिपिड है जो जिसमें नाइट्रोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन फास्फेट ग्रुप जो है वो मस्ट है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।